हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतेश सर एंड यू आर वाचिंग अमृतेश ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो आज एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसा अप्रोच लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है क्योंकि कुछ एक पार्ट इस क्वेश्चन का बहुत ट्रिकी है जो समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा पार्ट ट्रिकी है और क्या इस क्वेश्चन का लूप होल है, कहाँ से हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल है OPQ, राइट एंगल एट P। तो जैसे ही आपको पहला हिंट मिल जाए, मैं आपको बार बार बताता हूँ ये बात कि जैसे ही आपको पहला हिंट मिल जाए आप फिगर बना ले उस क्वेश्चन का। तो चलिए पहला हिंट मिल गया हमको। ये OPQ एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और P पे 90 डिग्री है। तो ये मालूम चलते ही हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये अपना बन के तैयार हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल OPQ और P पे 90। तो ये 90 है तो इसको P ले लेते हैं, ये अपना O हो गया और ये अपना Q हो गया। OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे P पे 90 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, OP। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, OP इक्वल टू 7। OP मीन्स ये, तो ये है अपना 7 सेंटीमीटर। फिर है एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चन में खेला हो गया है। क्या हो गया है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है उलझाने के लिए, बच्चों को उलझाने के लिए। क्या किया, डायरेक्ट टू द पॉइंट वैल्यू नहीं दिया। जैसे पहले क्या होता था, OP का वैल्यू दे दिया, PQ का वैल्यू दे दिया या फिर OQ का वैल्यू दे दिया। तो आप क्या किए, किसी दो का वैल्यू दिया हुआ है तो तीसरा हाइपोटेनस या फिर तीसरा बेस या फिर तीसरा परपेंडिकुलर, आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पे फंसा दिया है। फंसाया क्यों है, क्योंकि माइनस का वैल्यू दे दिया है। दो साइड का वैल्यू को ना देके दोनों के माइनस को, दोनों के डिफरेंस को दे दिया है। तो अब ये क्वेश्चन में फंसा दिया है आपको। करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ अलग अप्रोच का यूज करेंगे। क्या अप्रोच का यूज करेंगे, देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या गिवन है। OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है अपने को साइन Q और दूसरा वैल्यू अपने को निकालना है कॉस Q। कॉस Q साइन Q मतलब यहाँ पे है अपना थीटा। याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि सबसे पहले ये समझना है कि थीटा कहाँ पे, इंक्लिनेशन कहाँ पे, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। हाइपोटेनस के बारे में तो अपने को पता रहता है कि वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो वो हाइपोटेनस है, बट परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, ये डिसाइड हमेशा करता है थीटा या फिर इंक्लिनेशन जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन कहाँ पे है, थीटा कहाँ पे है, Q पे है, वर्टेक्स Q पे है, एंगल Q पे है। तो इसका अपोजिट वाला ये जो अपना हो जाएगा साइड OP, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। OP क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, और दूसरा जो है PQ वो क्या हो जाएगा अपना बेस हो जाएगा। ये डिसाइड करना सबसे पहले जरूरी है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा, साइन Q का आपको वैल्यू निकालना मतलब साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा मीन्स होता है P/H। तो P आपको मालूम होगा तभी ना एग्जैक्ट वैल्यू आप पुट कर पाइएगा। और cos थीटा मतलब B/H, तो यहाँ से B भी मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट P कौन होगा, एग्जैक्ट B कौन होगा, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि OP का वैल्यू तो दिया हुआ है। OP का वैल्यू अपने को पता है, OP का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो QP का वैल्यू निकालना होगा और OQ का वैल्यू निकालना होगा। तो दो का वैल्यू तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल नहीं सकते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कोई दो पता हो तो तीसरा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब दो अननोन रहेगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए ये जो हिंट दिया हुआ है, जो ट्रिक दिया हुआ है फंसाने के लिए, हम उसका यूज़ करेंगे। किसका, OQ माइनस PQ का। तो सबसे पहले जो दो नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, कुछ निकलेगा, देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकलता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस बोलेगा इसमें क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या गिवन है, तो गिवन है अपना कोई एक वैल्यू। कौन सा वैल्यू गिवन है, OP गिवन है 7। OP मीन्स परपेंडिकुलर गिवन है, एक वैल्यू गिवन है। तो जो वैल्यू गिवन है
उसको एक साइड लिख के बाकी को दूसरे साइड कर देते हैं। एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर अगर आपको समझने में कन्फ्यूजन हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम निकालेंगे, अगर ओ पी का तो एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता है तो इस पी क्यू को इधर लेके चल जाते हैं, तो हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ से और एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ के लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपको कुछ हिंट मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये आपको कुछ हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? जो हम लोग आइडेंटिटीज़ में पढ़ चुके हैं। क्या ये दे रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मीन्स ओ क्यू प्लस पी क्यू, और ए माइनस बी मीन्स ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, पहले से हम लोग जानते हैं जो गिवन है। यही तो एक वैल्यू है जो गिवन था इस क्वेश्चन में, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया अपना। अब देखिए ये नेक्स्ट में आपको फिर एक हिंट दे दिया। ये ओ क्यू और पी क्यू का वैल्यू तो आपको माइनस प्लस में नहीं पता, लेकिन माइनस में गिवन था। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये माइनस में यहाँ पे गिवन है आपके पास ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। तो आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें अगर माइनस का, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस पी क्यू, और इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं इनटू ये है 1 इज इक्वल टू 49। अब 49 को अगर आप 1 से डिवाइड भी करते हैं तो क्या रहेगा? वही नंबर आ जाएगा, मीन्स ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। ये हो गया आपका एक वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 आपको याद होगा हम किसको माने हैं? माइनस को, मीन्स ओ क्यू माइनस पी क्यू को माने, और ओ क्यू प्लस पी क्यू आपका आ गया 49। अब जैसा कि आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ चुके हैं कि किसी भी मेथड का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यूज़ करते हैं क्या? एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत आसान होता है और उसको आसानी से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पे एडिंग 1 and 2 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49, और ओ क्यू माइनस पी क्यू गिवन था इज इक्वल टू 1। अब आप ऐड अगर इसको करते हैं तो पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल, और ओ क्यू प्लस ओ क्यू हो जाएगा 2 ओ क्यू इज इक्वल टू 49 प्लस 1 हो जाएगा ये 50। दैट मीन्स ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/2। तो ये 25 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरा 25। दैट मीन्स मेरा ओ क्यू क्या आ गया? 25 आ गया। अब ओ क्यू मेरा क्या था? हाइपोटेनस था, और ओ पी मेरा क्या था? बेस परपेंडिकुलर जो गिवन है। तो अब तीसरा जो वेरिएबल बचा उसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसी ओ क्यू को आप पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। जैसे कि पहला इक्वेशन मेरा क्या था? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन मेरा क्या था? पहला इक्वेशन मेरा था ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। इसमें हम वैल्यू क्या निकाल दिए? ओ क्यू का वैल्यू निकाल दिए ये 25। तो 25 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब आप पी क्यू को इस साइड लेके 1 को इस साइड ले आइए, तो प्लस पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 24। तो आपके पास किसी ट्रायंगल के तीनों वैल्यू का एच, पी और बी का एग्जैक्ट वैल्यू अब आपके सामने है। मतलब अब आपके पास जो ट्रायंगल है उसका एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने है। तीनों वैल्यू क्या क्या है? ओ पी का वैल्यू तो गिवन है, आप ओ क्यू का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 25, और पी क्यू का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 24। तो एग्जैक्ट तीनों वैल्यू जब आपको मालूम है तब आप बहुत ही आसानी से साइन थीटा मीन साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन क्यू का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू p/h। याद रखना है आपको, रेशियोज के बारे में हमेशा याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन क्यू इक्वल टू p/h, और p क्या था अपना? OP था। तो OP/h क्या है? OQ।
दैट मीन्स OP क्या है, OP तो गिवन ही था 7 और OQ हम लोग निकाले हैं 25। तो आपका हो गया साइन थीटा का वैल्यू, साइन क्यू का वैल्यू हो गया 7/25। इसी तरीके से आप कॉस क्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइट। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाई हाइट, तो बेस क्या है PQ बाई हाइपोटेनस क्या है OQ। तो PQ क्या है, PQ है अपना, निकाले अभी हम लोग 24/25। ये हो गया आपका कॉस क्यू का वैल्यू। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू आपके सामने है, बहुत आसानी से आप निकाल दिए। समझने वाली बात यहाँ पे क्या थी, समझने वाली बात थी इसको ब्रेक करना, इस चीज़ को ब्रेक करना, इस चीज़ को ब्रेक करना, OQ माइनस PQ जो दिया हुआ था उसको ब्रेक करना। उसको अगर आप ब्रेक कर दिए और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस को समझ गए कि थीटा के से कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, इसलिए आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लेके इसका प्रिपरेशन अच्छे से करें और इसमें इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लें। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।